गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ये वाली वीडियो किस तरह बनाऊं, जो कि मुझे बताना था कि हम लोग पेरिस जा रहे थे और फिर जाते जाते रुक गए। क्यों रोक लिया गया, हम नहीं जा पाए, फिर हम लंदन में ही रुक गए। तो मैं जो है वो बताना चाह रही थी कि मैं किस तरह से बताऊँ। मतलब मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कोई काम वाली वीडियो बताऊँ, मैं चाहती थी उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या था। हम लोग जब प्लान कर रहे थे कि पेरिस जाना है, तो हमने पहले चेक किया ना गूगल पे कि हमें जो है वो वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है। तो गूगल पे क्लियरली लिखा हुआ था कि हमें जो है वो यूरोपियन फैमिली मेम्बर्स को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा ओके। उसके बाद भी हमने 2 दिन तक जो है वो यूट्यूब पे देखा, अदर साइट्स पे देखा, सब जगह यही बता रहे थे कि अगर आप शॉर्ट्स विज़िट कर रहे हो शॉर्ट टाइमिंग के लिए, तो आपको जो है वो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए कर रहे हो 90 डेज़ से ज़्यादा या 90 डेज़ के लिए, तो आपको ज़रूरत है। तो हमें सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही जाना था, तो हमने कहा चलो क्लियर हो गया कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने कहा ओके। हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। थोड़ा पेपर वर्क था, हस्बैंड ने वो कर लिया, और मैंने जो है वो अपनी दूसरी तैयारियां शुरू कर दी, जैसे घर के काम हो गए, थोड़ी बच्चों की पैकिंग हो गई, अपनी पैकिंग हो गई। फिर आपको याद होगा मैंने अपने पैकिंग वाले व्लॉग में ये भी कहा था कि जाना तो है, लेकिन अभी तक ना हमने ना फेरी बुक कर ली थी, क्योंकि यहाँ से जब आप पोर्ट पे जाते हो तो पोर्ट पे आपको जाना है, फिर वहाँ से आपको फेरी लेनी है, और वहाँ से आपको 2 आवर्स जो है वो फेरी 2 आवर्स में आपको 2.5 आवर में पेरिस पहुँचा देगी। तो हमने वो बुक कर ली ना, वो बुक कर ली। तो बट हमने क्या किया कि हमने जो है वो नहीं बुक की, होटल बुक नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि हम ना होटल बुक करेंगे, क्योंकि जब हम वहाँ जा रहे होंगे फेरी से, तो हमारे पास 2-2.5 घंटे होंगे, तो हम उसमें जो है वो क्या कहते हैं, वो बुक कर लेंगे। तो गाइस फिर हमने सोचा था कि जो है हम जब फेरी में होंगे तब हम अपना होटल बुक कर लेंगे ना। तो हमने ओके कर लिया कि चलो ठीक है। फिर हमने पैकिंग कर ली, फिर हम निकल भी गए टाइम से। आपने पूरा ब्लॉग देखा। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे मैंने एक कैबिन दिखाया था, इसके ऊपर पुलिस लिखा हुआ था। तो वहाँ पे वो मतलब चेक कर रहे थे कि उनको एंट्री देनी है नहीं। तो जैसे ही उनको हमारे आईडी कार्ड्स एंड सब कुछ, पासपोर्ट वगैरह दिखाया, तो उन्होंने जो है ना देखते ही मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं जा सकते। तो हमने कहा कि यार हम तो देख के आए हैं कि क्यों नहीं जा सकते। हमने तो देखा है, उस पर लिखा है कि नो नीड फॉर वीज़ा। तो कहने लगे कि नहीं, आपने गूगल पे देखा है, हम बैठे यहाँ पे इसलिए ताकि हम आपको बता सकें कि क्या सही क्या गलत है। हमने कहा यार नहीं, हमने काफ़ी आगे पीछे किया, मतलब बातें की, उससे पूछा क्यों क्या, हर चीज़ मतलब उससे क्लियर की। तो वो बताने लगा फिर, और उसने कहा कि सिर्फ जो है वो आप मतलब हस्बैंड को कुछ नहीं कहा, बच्चों को कुछ नहीं कहा। मेरा कहने लगा कि मुझे जो है वो वीज़ा की ज़रूरत है और उसके बिना मैं नहीं जा सकती। तो हमने कहा कि वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, वीज़ा जो है वो आपको करना पड़ेगा, और वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो वो 2 हफ्ते में कम से कम जो है वो वीज़ा अप्लाई होकर आता है। तो अब जो है वो वहाँ पे खड़े खड़े कुछ भी नहीं कर सकते थे। काफ़ी ट्राई किया, लेकिन उसने कहा कि वहाँ पे जो है एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ जाके भी देख लो। अपने वेबसाइट देखी, सब कुछ किया, और उसके बाद भी वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने बस फिर कहा कि चलो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, और फिर कहा कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर बस वहाँ से निकले, और उस वक्त लंदन से हम लोग जो है वो 1 घंटा आगे आ चुके थे। लंदन के अंदर ही कहीं वो फेरी डोवर बना हुआ है। तो हम लंदन से फिर जो है ना वापस 1-1.5 घंटे की ड्राइव करके पीछे गए लंदन में, और फिर वहाँ पर जो रात गुजरी है ना, ओ गॉड,
फिर इतने मतलब हम लोग नींद से जो है वो पागल हो चुके थे, इतने देर के जागे हुए थे कि क्योंकि होटल भी बुक नहीं किया था लंदन में। तो अब जो है वो पहुंच तो गए लंदन, लेकिन हुआ यूँ कि गाड़ी में रात के कुछ 2 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हम लोग जो है वो गाड़ी में रहे। तो दोपहर के 2 बजे तक जो है ना हम लोग गाड़ी में रहे। इतना हमारा नींद से हालत ख़राब थी ना कि हमने जब वो ऑनलाइन होटल निकाला बुक करने के लिए तो बुक कर दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना होटल ढूंढा, कोई सही प्राइस में नहीं मिल रहा था, या कोई जगह सही नहीं थी, कोई लोकेशन सही नहीं थी, कहीं पार्किंग नहीं थी। इतनी चीज़ें वो हो गई कि हम जो है वो जल्दी जल्दी बुक करने के चक्कर में हमने किया, और हमने यही नहीं देखा कि उसमें हम अपना खुद का टाइमिंग चूज़ कर सकते थे कि हम किस टाइम होटल में एंटर होना चाह रहे हैं या कब हम चेक इन करना है। तो हमने देखा नहीं, और उनका जो टाइमिंग शो रहा था दोपहर 2 बजे का, हमने उसी पे ही ओके कर दिया। अब जब उस पर ओके कर दिया तो ओके हो गया। अब जब वेट कर रहे हैं ना, कुछ हमने सुबह 5 बजे के टाइम ये होटल बुक किया, तो हम फिर वेट कर रहे हैं कि अब चलो, अब जब 2 बजेंगे तब हमें जाकर होटल मिलेगा। फिर हम लोग होटल की तरफ चले गए, कुछ मेरे ख्याल से 8 या 9 बज रहे थे। हमने जाके बोला कि हमारे साथ बच्चे हैं, इस तरह से प्रॉब्लम हो गई, तो अब हमें दे दें होटल। तो वहाँ पे एक बड़ी बदतमीज़ सी लड़की थी, वो करने लगी, जबकि एक वहाँ पे देसी लड़का था, वो बड़े प्यार से हस्बैंड बता रहे उनको जवाब दे रहा था, लेकिन फिर वो देसी लड़की, दूसरी जो पता नहीं यूरोपियन लड़की थी, वो आई, नो अभी हमारे पास जो है ना जगह नहीं है, रूम्स नहीं है। तो अब हस्बैंड भी इतना थके हुए थे, वो कह रहे यार मैं अभी क्या लूँ उससे, अपना दिमाग और खाली करूँ। तो फिर वो बाहर आ गए। उसके बाद फिर बच्चे इतने राज, हम लोग और बच्चे, मतलब इतना वो नाइटमेयर होता है ना, वैसा वो रात और वो दिन हमारा गया दोपहर का। फिर हमने जो है वो उसके बाद बच्चों को भूख लगी तो हम लोग मैकडॉनल्ड्स चले गए। मैकडॉनल्ड्स से हम लोग जैसे ही वापस आए ना होटल में, तो कुछ उस वक्त 12 बज रहे थे। अभी भी 2 घंटे थे हमारे उसमें कि हम जो है वो होटल में चेक इन करें। तो जैसे ही होटल में मालूम किया हमने, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका जो है वो रूम रेडी है, आप लोग आ सकते हैं ना, चेक इन कर सकते हैं। तो हमने सुकून का सांस लिया कि 12:30 बजे हमें जो है हमारा रूम मिला। उसके बाद हम रूम में गए, तो रूम इतना कोई ब्यूटीफुल था ना कि बस वो रूम देख के जो है ना वो थकन दूर हुई। और उसके बाद जो हम पहले जो है वो बच्चे तो गाड़ी में नींद पूरी कर चुके थे, मैं और हस्बैंड नींद से पागल थे। तो जो है ना सबसे पहले मैंने सोचा कि यार हस्बैंड ने इतनी ड्राइव की है तो मैं इनको सोने देती हूँ। पहले उनको सोने दिया, फिर वो कुछ घंटे सोए, उसके बाद फिर मैं सोई तो वो उठ गए। तो ये होता रहा। तो ये थी कहानी हमारे नाइटमेयर की। तो अब जो है मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।